आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7th दैट इज़ ट्राइंगल, उसकी थ्योरम नंबर 2। तो समझते हैं क्या कहते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। अब पहले तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है एक पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल बनानी होगी जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है। आइसोसेल्स ट्राइंगल भी वही होती है। तो यहाँ पे फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ये एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स बराबर है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल की यही साइड्स बराबर होती है, लेट इट बी ए बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये वाली साइड है इसके अपोजिट में क्या होगा, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड के अपोजिट में एंगल ये वाला। अब ये कैसे पता चला मुझे, ए बी के अपोजिट साइड देखो, ए बी ये लाइन है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल है, ये वाला। और ए सी के बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी एंगल है, जो बी एंगल है एंड सी एंगल है, वो क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो ये वाला एंगल है ये वाले एंगल के बीच में बराबर है। अब पहले तो हम देख लेते हैं क्या है। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के। ये चीज़ हमें दे रखी थी। अब हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्यों, देखो हमें ये बराबर करने हैं। तो जब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम सीपीसीटी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन 2 ट्राइंगल्स तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज टी। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्या किया है, ड्रॉ दी perpendicular bisector from A to BC and name it D। D हमने नाम दिया इस पॉइंट को। अब जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल ये वाली, एक ट्राइंगल ये वाली, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमारे पास इजी हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब कि ये एंगल इक्वल पार्ट्स में आगे होंगे। तो इन ट्राइंगल ए या बी ए डी ले लो, ए बी डी, बी ए डी एंड ट्राइंगल डी ए सी। एक ट्राइंगल ही, एक ट्राइंगल ही। कॉमन क्या लग रहा है आपको, ए बी ए सी के बराबर है। ये चीज़ हमें गिवन थी। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। इसको मान लो एंगल 1, इसको एंगल मान लो 2। ये और ये ए डी मुझे कॉमन दिख रही है। इसका रीज़न क्या होगा ऊपर वाले का, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की तभी ऐसा हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं, हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, एक ये आपकी साइड थी, ये आपका एंगल था, ये आपकी साइड थी। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से कि जो ट्राइंगल बी ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ए सी के। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा थ्रू सी पी सी टी, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी थ्योरम थी।